नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कल जिस तरह से जिस अंदाज में जो कुछ भी परोसा, जिस तेवर के साथ वो चुनाव आयुक्त का आवरण तो नहीं हो सकता है। एक चुनाव आयुक्त जो कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जिसके बारे में, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में योगेंद्र यादव कहते हैं कि इतनी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई। अजीत अंजुम और योगेंद्र यादव मिलकर के पूरा कच्चा चिट्ठा खोल डालते हैं, झूठ का पुलिंदा बता देते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन जिस तेवर के साथ एक पॉलिटिशियन की तरह, अपने आका की तरह, जिस तरह से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला किया, 7 दिन के अंदर एफिडेविट नहीं तो देश से माफी मांगी, ये बहुत ज्यादा बोल गए वो। नतीजा ये हुआ कि वहां से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को रवाना करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब दिल्ली पहुंचे तो आनंद फानन में एक अपने लोगों के साथ चर्चा शुरू की, बहुत ही गोपनीय तरीके से। और उस चर्चा को आज अंजाम दिया संसद भवन में, जो फ्लोर लीडर्स की बैठक होती है, क्योंकि आजकल संसद की कार्रवाई चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है। कहने के लिए भले ही इस मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की गैर मौजूदगी में कुछ विधेयक भी पारित करा लिए गए, लेकिन सदन वास्तविक रूप से 2 ही दिन चला, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर चर्चा को लेकर के। उसके बाद से व्यवधान ही व्यवधान रहा। एसआईआर पर चर्चा की मांग पूरी नहीं हुई। खैर, वो एक अलग मसला है। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में, संसद भवन के कार्यालय में फ्लोर लीडर्स की जो बैठक हुई, उसमें एक बड़ा निर्णय ले लिया गया। और वो निर्णय और कुछ नहीं बल्कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर महाअभियोग ले आने का। ये महाअभियोग क्यों लाया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं? पहल भले ही कांग्रेस अध्यक्ष ने की, लेकिन पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। आज जिस तरह से संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन हुआ, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जमा था। वहां अखिलेश यादव भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, सब कुछ थे। क्या क्या नहीं कहा था कल चुनाव आयुक्त ने। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि 18,000 एफिडेविट दे चुके हैं, जिसका कि कोई जवाब आज तक नहीं आया। और ज्ञानेश कुमार ने कल उसको खारिज कर दिया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश से या उड़ीसा से कोई इस तरह का हलफनामा नहीं मिला है। झूठ। आज भी वो है एफिडेविट की कॉपियां लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम सारे नेता उसको दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। आपने खारिज कर दिया एक झटके में। सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी पर से मांगा जा रहा है एफिडेविट और अनुराग ठाकुर को नहीं, क्यों? उसका कोई जवाब नहीं है, सटीक जवाब नहीं है। आपसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि एसआईआर के दौरान नए मतदाता कितने जोड़े गए, उसका भी कोई जवाब नहीं है।
बीएलओ ने जो कंफर्म किया है जिन लोगों को, और जिन लोगों को नॉट कंफर्म लिखा है, इस नॉट कंफर्म का क्या मतलब है कि उनकी जो मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा घपला है, लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर, नतीजा ये है कि अब इंडिया गठबंधन ने महाअभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी। ये जरूर है कि उनके पास बहुमत नहीं है। कानून के मुताबिक आर्टिकल 324(5) के तहत ये अभियोग, ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज या चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा और दोनों उनके सहयोगियों के खिलाफ महाअभियोग लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 बहुमत तो नहीं है। इंडिया गठबंधन भी ये जान रहा है कि उसका ये महाअभियोग प्रस्ताव अगर आता है, पहले तो आएगा नहीं। अब चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री, ओम बिरला, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में चले जाइए तो वहां भी उपसभापति, जो कि एक अपने आप को जाने माने पत्रकार कहते हैं, इनमें से कोई भी, ओम बिरला हो या राज्यसभा के उपसभापति हो, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन इसके बहाने इंडिया गठबंधन ज्ञानेश कुमार की पोल पट्टी तो खोल पाएगा, अगर बहस हुई तो। नहीं हुई, अगर अस्वीकार कर दिया गया तो भी मुद्दा बनेगा कि आखिर उनको उसके खिलाफ, निर्वाचन आयोग के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। लगातार चूर, इतने सारे उदाहरण हैं, इतने सारे साक्ष्य हैं, कोर्ट में इतने बुरी तरह से लज्जित होने के बाद थेथराई है कि जाती नहीं है। लिहाजा ये एक बड़ा 75 साल जब से संविधान लागू हुआ है, उसके अमृत काल में निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग, आजाद हिंदुस्तान का ये पहला उदाहरण है। पहला, जिस तरह से इसके पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ खिलाफ एक महाअभियोग लाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था, और अब चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन ये जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, लेकिन ये जरूरी भी था। जनता इसका समर्थन करने लगी है। जैसे ही ये खबर जनता के सामने आई, लोग इसका समर्थन करने लगे हैं कि इसको ले आना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। अब सवाल, जनता क्यों समर्थन में है? जनता इसलिए समर्थन में है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल का वो संविधान जिसमें अंतिम व्यक्ति को भी वोट का राइट है, वही एक अधिकार है जिसकी बदौलत वो जनता सरकार चुनती भी है और सरकार को बदलती भी है।
आप उन्हीं मतदाताओं को गायब करने पर लगे हुए हैं। अजीब सा सवाल है। तमाम सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी का जवाब नहीं, सब सही है। बीएलओ 8 करोड़ लोगों के यहां पहुंच गए। अजीत अंजुम का वीडियो पूरे देश भर में वायरल है। किस तरह से वहां पर काम हो रहा है, बीएलओ किस तरह से काम कर रहे हैं, और बीएलओ बिहार के हो या देश के किसी कोने के हो, बीएलओ किस तरह से काम करते हैं, उनकी क्या कार्यशैली है, क्या उनकी कार्य संस्कृति है, क्या उनकी कार्य प्रणाली होती है, ये इससे पूरी जनता, देश की जनता वाकिफ है। अगर बीएलओ या उससे ऊपर चुनाव आयोग सही ढंग से अपना काम करता तो उसकी नौबत ही नहीं आती इन सब चीजों की। लेकिन नहीं, हम जो कर रहे हैं वो 100% सही काम कर रहे हैं। आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका कोई जवाब है क्या? इसका जवाब महाअभियोग ही है। हालांकि इस सत्र में, मानसून सत्र में 21 तारीख तक ही संसद चलनी है। आज 18 तारीख हो ही गई। एक लंबा प्रोसेस है। महाअभियोग ले आने की कोशिश होगी, स्वीकृति मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे तक जाएगा मामला। लेकिन इंडिया गठबंधन का निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयुक्त को हरदम में लेने की एक ये सुगठित, बहुत सोची समझी अच्छी चाल है। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही नहीं बल्कि उनके जो साथी हैं उनके ऊपर भी कुछ न कुछ तो दबाव बनेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नैतिक दबाव, नैतिक जिम्मेदारी या अपने अंदर झांक करके, अपने गिरेबान में झांक करके, देख करके किसी को आत्मग्लानि हो और वो नैतिकता के आधार पर कोई निर्णय ले, ऐसा तो इस होने वाला नहीं है। पिछले 11 साल से नैतिकता नाम की चीज तो खत्म हो चुकी है। कुछ भी हो, जब पहलगाम जैसी घटना में कोई नैतिक आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब क्या होगी? तो वो तो सवाल ही अलग है, उस पर तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन अगर एक दिन भी, कुछ देर भी संसद के भीतर चर्चा हो गई तो ये जान लीजिए कि उनकी पूरी पोल पट्टी खोल करके रख देगा इंडिया गठबंधन। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। नहीं तो कहने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ये भी कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको याद होगा कि 19 फरवरी को उन्होंने चार्ज लिया था। तब से 6 महीने बीतने को आ रहे हैं, होने को आ रहे हैं, और ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने अपना सब कुछ गुण सामने रख दिया। कल भी मैंने कहा था, कुछ मित्रों से भी बातचीत हो रही थी, उनसे भी मैंने कहा था, सब कुछ के बावजूद शेरो शायरी, छुपना छुपाना, इनसे कहीं ज्यादा शातिर राजीव कुमार थे। लेकिन जो स्थिति बनी है उसने चुनाव आयोग को अविश्वसनीय बना दिया है। उसकी साख नीचे नीचे निम्नतम स्तर पर पहुंचती चली जा रही है। लेकिन शायद उन्हें इस बात का दम्भ है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून बनाया जिसके तहत किसी निर्वाचन आयुक्त को
के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। इसका फायदा, नाजायज फायदा ये लोग उठा रहे हैं, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। नमस्कार, अजय त्रिवेदी।